पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज के हमारे खास मेहमान है डिज्नी हॉटस्टार की रिविटिंग ड्रामा सीरीज के लीड एक्टर, द डैशिंग, द हैंडसम, द टैलेंटेड कश्मीर महाजनी, जिनसे उनके रोल के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में, उनके एक्सपीरियंस और आगे की जर्नी के बारे में हम ढेर सारी बातें करेंगे। बट सबसे पहले कश्मीर, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो अच्छा, मच फॉर द धन्यवाद काइंड तो वर्ड्स आल्सो। बहुत दिनों के बाद अपनी इतनी तारीफ सुनी मैंने किसी से। क्या बात कर रहे हो यार, ये पता है, ये हाँ। वो वाली बात होती है, अरे मैं अच्छा नहीं होता कि सामने से लोग कह रहे क्या यू आर सो गुड। नहीं, नहीं, मैं कभी नहीं बोलता मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मुझे पता नहीं नहीं नहीं, है। आपके आपके पास जो डीएम्स में मैसेजेस आते होंगे ना आपके फैंस के, आई थिंक वो टेस्टिमनी होगी हाउ मच यू आर लव्ड एंड अप्रिशिएटेड। जस्ट स्टार्टेड, लेट्स सी। आई यस, जस्ट सो दिस इज इट्स अ द लॉन्ग बिगनिंग जर्नी यार, अभी अभी बहुत। इंशाल्लाह आई नो। लंबी जर्नी है आपकी, तो जी। मे देयर बी लॉट्स ऑफ लव कमिंग योर वे। बट टेल मी, गुनाह के बारे में बात करते हैं कि गुनाह नहीं किया इस सीरीज ने, अच्छा रिस्पॉन्स पा रही है, पीपल आर लाइकिंग इट, तो मुझे बताओ हाउ इज द रिस्पॉन्स कमिंग टू यू। मैं पहली बार अपनी किसी सीरीज का ना थर्ड पर्सन में रिस्पॉन्स ले रहा हूँ, मतलब आई एम नॉट देयर टू विटनेस इट फर्स्ट हैंड। यूजुअली क्या होता है ना कि अभी जहाँ पे मैं रहता हूँ बम्बई में, या कहीं मैं जाता हूँ रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ खाना खाने, तो लोग आके बात करते हैं कि अरे सर ये सीरीज हम देख रहे हैं, ये बड़ा मस्त लग रहा है आपका कैरेक्टर, ये ऐसा वैसा वगैरह वगैरह। तो या बिल्डिंग में मैं नीचे जा रहा हूँ तो लिफ्ट में मुझे दो लोग बोल देते हैं अरे आपका शुरू हो गया सीरीज, हम रोज शाम को देखते हैं बैठ के हॉटस्टार पे वगैरह। तो ये सब मैं एन्जॉय नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ परदेस में अभी, दूसरी प्रोजेक्ट की शूटिंग के लिए। तो जितना कुछ है वो मैं ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो मैं देखता हूँ, जो रिव्यूज़, क्योंकि फैन्स जो होते हैं, फैन पेजेस होते हैं, फैन क्लब्स होते हैं, वो सारे तो बड़े-बड़े निबंध लिख के वहाँ पे एसेज लिखते हैं वहाँ पे एक-एक सीन का उनको क्या लगा, कैसा एक्सप्रेशन था, ये वो वगैरह। तो वो ही पढ़ना और वहीं से फीडबैक लेना, उनका प्यार देखना, और वो दैट इज़ ऑल आई कैन एन्जॉय राइट नाउ। तो मैं बहुत हम्म। मिस कर रहा हूँ ये चीज़ कि मेरा शो शुरू है और मैं वहाँ पे लोगों का फर्स्ट हैंड फीडबैक, जो ग्राउंड लेवल का भी फीडबैक होता है। ऑनलाइन राइट। फीडबैक तो होता ही है, वो मिलता रहता है, वो एक सुकून है अभी यहाँ पे मेरे लिए कि ऑनलाइन फीडबैक मैं देख पाऊँ। लेकिन जो ग्राउंड लेवल फीडबैक भी मिलता है ना हमेशा, वो मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ कि जो मैं बाहर स्टेप आउट करता हूँ घर से, तो जनरली पब्लिक जो आके मिल के बात करना शुरू कर देती है कि मैं शाम को देखता हूँ आपका शो एंड आई हम्म। वॉच द एपिसोड एंड यू डूइंग गुड, या वी आर लाइकिंग द शो। तो वो वाला मैं मिस कर रहा हूँ थोड़ा, और कुछ नेवर नहीं। माइंड, जब घर वापसी होगी तो लोग आपको स्टेप इन करते समय बोल देंगे कि सर आपको वो वाले सीरीज में देखा है, बड़ा आपका काम अच्छा लग रहा है। बट अच्छा टेल मी लग रहा समथिंग, कोई भी प्रोजेक्ट को जब एक एक्टर या फ्रॉम द इंडस्ट्री आर्टिस्ट चूज करता है तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि भाई प्रोजेक्ट अच्छा है, लोग अच्छे हैं, पैसे अच्छे हैं, मेरा रोल अच्छा है। है। कश्मीर करेक्ट। जब अपने प्रोजेक्ट्स को चूज करते हैं तो उनकी प्रायोरिटी क्या रहती है, आपकी क्या रहती है? कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रहे हैं जो सिर्फ़ पैसे के लिए किए हैं, वो उनकी संख्या, उनकी हाउ मात्रा ऑनेस्ट। बहुत कम। हाँ, 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 बिल्कुल, हर कोई करता है। कभी-कभी आप सी, यू हैव टू पुट फूड ऑन द टेबल आल्सो ना, तो वो तो है ही। ऐसा होता है कभी-कभी कि आपको अगर 4 अच्छे प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो उसमें कभी-कभी आपको पैसा कम करना पड़ रहा हो, तो आपको कुछ एक आध प्रोजेक्ट तो ऐसा करना पड़ेगा जो आप सिर्फ़ पैसों के लिए भी करोगे। करेक्ट। ताक अगर वो आप नहीं करोगे तो आप ये 4 अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको छोड़ने पड़ेंगे। आपको बोलना पड़ेगा हम्म। कि भैया इतने पैसे में मुझसे नहीं हो पाएगा। तो वो लिबर्टी अगर आपको चाहिए तो आपको थोड़ा पैसा अपने पास भी रखना पड़ेगा, तब कभी-कभी ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं, पर उसकी मात्रा बहुत कम है, मैं कह रहा हाँ। हूँ। मतलब मैं अभी हिंदी बेल्ट में 4 साल से काम कर रहा हूँ, ये मेरा चौथा साल है। तो 4 साल में एक आध प्रोजेक्ट ऐसा होगा जो मैंने सिर्फ़ पैसे के लिए किया है, एक आध दूसरा प्रोजेक्ट, एक ही प्रोजेक्ट हिंदी बेल्ट में, तो एक आध प्रोजेक्ट जो मैंने सिर्फ़ देखा कि भैया पैसे बहुत अच्छे मिल रहे हैं, छोड़ दे बाकी सब। पर बाकी तो फर्स्ट थिंग जो है वो है मैं क्या कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट में, मेरा किरदार क्या है, और वो उस प्रोजेक्ट के लिए कितना मायने रखता है उस स्क्रिप्ट के लिए। दूसरी चीज़ है स्क्रिप्ट और डायरेक्टर, मैं डायरेक्टर पूछ लेता हूँ, और तीसरी चीज़ है प्रोड्यूसर और प्लेटफ़ॉर्म। राइट। तो ये तीनों अगर फिट बैठ रहा है, सबसे पहले मेरा किरदार, उसके बाद डायरेक्टर कौन है और स्क्रिप्ट कैसी है, किरदार के साथ ही स्क्रिप्ट आ जाती है। डायरेक्टर कौन है, कौन डायरेक्ट करने वाला है, और प्रोड्यूसर को मैं देख लेता हूँ, एक मीटिंग के बाद समझ में आता है कि ये लोग, क्योंकि कई बार प्रोड्यूसर्स ओवर कमिट कर देते हैं। हम्म। अब हमारी इंडस्ट्री का एक नॉर्म है, बोल देते हैं हम, मैं ऐसा करूँगा, ये ऐसी ग्रैंड एंट्री होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा, 4 रेंज रोवर आएगी। बाद में 4 एंडेवर ही आती है, रेंज रोवर कहीं दिखती नहीं। तो तो ये जो है ना वो एक प्रोड्यूसर से मीटिंग करने के बाद समझ में आता है कि ये प्रोड्यूसर ऐसे नहीं है। तो हम्म। ये ओवर कमिट नहीं करते, जो बोलते हैं वो करते हैं। राइट। तो मतलब प्रोजेक्ट उस स्केल का बनेगा वाक़ई में। अगर वो बोल रहे हैं हम्म। कि वाक़ई में उस स्केल का प्रोजेक्ट है, उस स्केल का ही बनेगा।
तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वो भापना कि प्रोड्यूसर सच में जेन्युइन है ना, करेक्ट, उस करेक्ट। लेवल का करेगा या नहीं करेगा। तो वो चीज़ तो ये सारी चीज़ें, ये सारा फैक्टर्स है। तो गुनाह के इसमें यही हुआ, पहले तो किरदार मुझे बड़ा पसंद आया। ऐसा किरदार मैंने नहीं किया है ये पिछले 4 सालों में, हिंदी में तो नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है। उसके बाद मैंने देखा डायरेक्टर अनिल सीनियर और क्रिएटिव शो रनर जो थे अनिरुद्ध पाठक, उनकी और मेरी वेवलेंथ मैच हुई। पहले शुरू में थोड़ी-सी दिक्कतें हमेशा होती है, क्योंकि वो भी अगर क्रिएटिवली स्ट्रॉन्ग ओपिनियंड होंगे और मैं भी स्ट्रॉन्गली ओपिनियंड होऊँगा, तो वो अपने कुछ चीज़ें करके आए, मैं अपनी कुछ चीज़ें करके आया हूँ। तो पर उसमें भी मज़ा होता है, वो जो राइट। आपके डिबेट्स डिबेट्स होते हैं, चर्चाएँ होती है, आर्गुमेंट्स होती है और फिर बाद में आप एक पेज पे आ जाते हो। क्योंकि आप एक-दूसरे को ज़्यादा बेहतर समझने लगते हो, एक 4 दिन काम कर लिया एक साथ, तो फिर एक समझ डेवलप हो जाती है एक-दूसरे के काम की। तो वो बड़ा अच्छा जेलिंग हुआ, तो वो मेरे लिए एक सुकून वाली बात थी, कि मुझे वहाँ पे कुछ स्ट्रेस नहीं था, कि हुँ, मेरा डायरेक्टर हुँ। मुझे समझ नहीं पा रहा है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था। या मैं अपने डायरेक्टर को समझ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं था। और प्रोड्यूसर बड़े प्यारे हैं, इस शो के। बोधी ट्री जो है, मैं बहुत खुश हूँ ऐसे प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने के लिए। ये राइट, मैं बहुत कम बार बोलता हूँ और ये मैं बहुत जेन्युइनली बोल रहा हूँ। मेरे आप पिछले कोई भी इंटरव्यूज़ उठा के देख लो, मैंने ऐसी तारीफ़ किसी की कभी की नहीं है इतनी आसानी से। राइट। खुद की भी बट नहीं करता इतनी आसानी से। आई एम सेल्फ क्रिटिकल आल्सो एंड अ लिटिल क्रिटिकल अबाउट थिंग्स हैपनिंग अराउंड मी हुँ, आल्सो हुँ, ऑल द टाइम। हुँ। बट एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन हाउस थी और मुझे करेक्ट, बड़ा मज़ा आया। मैं फिर से काम करना चाहूँगा उनके साथ। मतलब मैं वेट करूँगा कि ये कब मुझे वापस बोले कि यार आ जा काम करते हैं। तो मैं करेक्ट। चला जाऊँगा आँख बंद करके। कश्मीर बट बड़ा आजकल एक्टर्स आर आल्सो एक्सपेरिमेंटिंग, क्योंकि अब हमारे पास ओटीटी भी आ गया है जहां पर आप अपना कैनवस बड़ा कर सकते हैं अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। सो और इस सीरीज में भी आपका कैरेक्टर जो अभिमन्यु है एक बड़ी थिन लाइन को या ब्लरी लाइन को क्रॉस करता है फ्रॉम हीरो टू एंटी हीरो, जो आई थिंक रियल लाइफ में भी सिचुएशंस की वजह से हम कई बार टेंड करते हैं टू क्रॉस। करेक्ट। बट प्लेइंग अ कैरेक्टर लाइक दिस की हीरो से एंटी हीरो बनता है, डू यू थिंक कि अभी 4 साल आपने जैसे बोला हिंदी इंडस्ट्री में हुए हैं, आर यू प्लेइंग इट सेफ और आर यू ऑन दैट वर्ज कि यार मैं सब एक्सपेरिमेंट करूंगा, मैं टाइपकास्ट नहीं हूँ? हाँ, मतलब देखो, अभी सेफ ऐसा कोई है ही नहीं। जो लोग सेफ थे वो सब अनसेफ हो चुके हैं अभी। बिकॉज़ ऑफ द फिल्म्स दैट यू सी आल्सो दैट आर वर्किंग। आप देखो ना, अभी अभी मार्केट में इवन ओटीटी आप छोड़ दो, आप बॉक्स ऑफिस पे देखो। अभी मुंजा नाम की फिल्म मैं सुन रहा हूँ बहुत अच्छा काम कर हम्म। रही है। आदित्य की फिल्म है, आदित्य सरपोतन मेरा दोस्त ही है, मेरा डायरेक्टर अच्छा। तो वो बड़ी कमाल का बिज़नेस कर रही है बॉक्स ऑफिस पे और बड़ी-बड़ी पिक्चरें पट पिट जाती है कभी-कभी। तो और ओटीटी भी कमाल कर रहा है। ओटीटी में एक फ़ायदा ये हो गया है कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत आ गए हैं एज़ एक्टर्स, क्योंकि बहुत कंटेंट जनरेट हो रहा है। तो हमारे पास ना अभी ऐसा नहीं है कि वही 10 प्रोजेक्ट्स हैं, वही 10 प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं, उन्हीं में जो घुस जाएगा उसको काम मिलेगा। राइट, वैसा नहीं है, अभी नए-नए चीज़ें खड़ी हो रही है, लोगों को कंटेंट की ज़रूरत है, प्लेटफ़ॉर्म्स को कंटेंट की ज़रूरत है। तो उसमें हमारे पास ऑप्शंस बहुत बचते हैं टू एक्सपेरिमेंट। तो अभी डर तो पूरी तरह से हट गया है। देयर इज़ नथिंग सेफ और अनसेफ एनीमोर। करेक्ट, करेक्ट। तो हीरो टू एंटी हीरो मतलब ये किरदार मैंने पहले कभी नहीं किया ऐसे टाइप का। मैंने या तो बहुत ज़्यादा डार्क कैरेक्टर किया है मेरी पिछली वेब सीरीज़ में, या फिर एकदम ऐसा स्ट्रेट एरो जैसा हीरो प्ले किया है अपने पिछले एक शो में। तो मेरे लिए ये जो एक दोनों का कॉम्बिनेशन था वो मैंने अब तक नहीं किया था। ये पूरी तरह से अग्रेसिव कैरेक्टर नहीं है। ये कहीं पे हम्म। आपको चिल्लाते हुए नज़र नहीं आएगा, कहीं पे अग्रेसिवली बात करते हुए नज़र नहीं आएगा। लेकिन उसमें अग्रेशन है क्योंकि वो आया तो है बदले के लिए, बदला लेने के लिए आया है और उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत गलत हुआ है। तो वो पैसिव अग्रेसिव जो आप बोलते हो ना, वो टाइप का कैरेक्टर पहली बार करने को मिला कि जहाँ पे मैं अग्रेशन दिखा नहीं सकता लेकिन वो महसूस होना चाहिए ऑडियंस को। राइट, राइट। मेरे बोलने में, मेरी आँखों से, मेरी नज़र में, मेरी चाल में, मेरे सिर्फ़ बैठने में और सुनने में वो एक एग्रेशन हमेशा टेंशन महसूस होनी चाहिए। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट था। तो करेक्ट। अच्छा, एक्सपेरिमेंट करने में मज़ा आता है। बट इन टोटालिटी जो सीरीज है इंटेंस है, क्योंकि इट्स अ रिवेंज ड्रामा। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, बहुत सारी चीजें अनफोल्ड हो रही हैं। तो जब आप शूट करते हैं तो ऑब्वियसली यूर शूटिंग फॉर एन इंटेंस सीरीज, लेकिन बिहाइंड द सीन ऐसा कुछ होता है कि यार सीन बड़ा ऐसा चल रहा है जहां पे एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी सीरियस, लेकिन कुछ फनी हो जाता है, ऐसा कुछ टॉप ऑफ द माइंड याद आ रहा नहीं, सबसे ज़्यादा फ़नी ना मैं आपको बोलूँ, फ़नी ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन सुरभि ज्योति जो मेरी एक्ट्रेस है ना, वो बहुत फ़नी है। है? ओके। वो ना लड़की बहुत फ़नी है। वो कुछ फ़नी करती नहीं है। उसका बात करने का तरीका, उसका रिएक्ट करने का तरीका ही बहुत फ़नी है।
अभी मैं बुरी तरह से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वो फनी, मतलब डोंट टेक इट इन द रॉन्ग सेंस, बट हाँ, हैप्पी देयर टू इज बी सम, अराउंड। शी इज क्वर्की। तो उसके साथ बैठ जाता हूँ तो उसकी कुछ चीजों पे मुझे हंसी छूटी जाती, मैं कितना भी सीरियस हूँ, सीन सीरियस है, वो खुद सीरियस होती है बैठी हुई, लेकिन उसकी कुछ ऐसी चीजें वो कर जाती है जिससे मैं, उसकी वो क्वर्की चीजें होती है जिससे मैं, मेरी हंसी छूट जाती है। तो वो एक ही चीज है जो, बट सी हम, एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं सुरभि ज्योति के साथ काम करना भी मेरे लिए, मैंने पहले नाम लिए सारे, लेकिन आई थिंक आई फेल्ट द मोस्ट कंफर्टेबल सो फार इन द लास्ट 4 years, द मोस्ट कंफर्टेबल एक्टर दैट आई वर्कड विद, दैट आई फेल्ट कंफर्टेबल विद, क्योंकि वो सीन के वक्त पूरी तरह से सीन में घुसी हुई होती है। वी टेक आवर वर्क वेरी सीरियसली। हम हंसी मजाक तब होता है जब सीरियस सीन्स नहीं होते, हाँ, तब चलेगा, लेकिन बाकी टाइम पे कोई दूसरा भी हंसी मजाक घुसा घुसा के करने की कोशिश कर रहा है, तो जितना मैं इरिटेट होता हूँ उतनी सुरभि भी इरिटेट होती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार मेरी जैसे ही कोई है और सेट पे, मैं अकेला ही नहीं हूँ ऐसा, जो मतलब लोग ऐसा सोचे कि यार ये आ गया सड़ू, अब इसको बिल्कुल कोई हंसी मजाक नहीं करेगा, सब चुप बैठेंगे क्योंकि इसको सीन करना है। ऐसी एक अकेलेपन की फीलिंग मुझे नहीं आती, क्योंकि वो भी वैसी ही है कि हाँ, अभी सीरियस सीन करे तो सब सीरियस हो जाओ, अच्छे से करो, क्योंकि सीन एक ही बार होगा, राइट। ये सीन दोबारा नहीं कर पाएंगे, एक ही बार छपेगा जो छपेगा वो, तो अपने काम को सीरियसली लेते थोड़ा हम। तो राइट। वैसा हंसी मजाक ज्यादा नहीं हुआ, और हमने बहुत फास्ट शूटिंग किया। आप अगर देखो तो हमारी शूटिंग जो है वो 10 मई को खत्म हो गई, और 3 जून को शो ऑन एयर आ गया। राइट। तो हमारे पास वो विंडो भी नहीं थी ऐसी कि हम चल रहा है शूटिंग 6 महीने, हंसी मजाक वगैरह वो सब तब होता है जब आप बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हो, आप बहुत अरसे के लिए शूटिंग कर रहे हो। यूजुअली टीवी शोज वगैरह इसमें ज्यादा होता है वो, या फिल्म के लंबे शेड्यूल्स जो चलते हैं, राइट। 100 100 दिनों के, 150 दिनों के, तो वहां पे वो ज्यादा होता है, क्योंकि आप एक अरसे के बाद एक परिवार बन जाते हो, और फिर लाइटर मोमेंट्स होते हैं, यू रिलैक्स, टेंड टू रिलैक्स विद ईच अदर। यहाँ राइट। पे ऐसा मैराथन के जैसे हमने शूट किया और शो आ भी गया। राइट। सो अभी शो आया ही है, देयर मे बी अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने नहीं देखा, बिकॉज देयर सो मच टू वॉच ऑन ओटीटी। तो कश्मीर क्या कहना चाहेंगे फॉर एवरीबडी हु हैज येट टू वॉच गुना? आई थिंक दे शुड वॉच इट। मुझे ऐसा लगता है एक बहुत सिंपल नैरेटिव का शो है, एक ऐसा शो है जो मेरा एक हाथ दोस्त जो टीवी सीरियल नहीं देखता उसको मैं रेकमेंड कर सकता हूँ, वो भी एंजॉय करेगा। और पहली बार ऐसा एक शो है ओटीटी का जो मैं अपनी माँ को भी रेकमेंड कर सकता हूँ, जो सिर्फ टीवी देखती है। तो वो ओटीटी कंटेंट नहीं देखती, क्योंकि वो बोलते हैं मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता वो। टीवी का फॉर्मेट बहुत सिंपल होता है, तो ये एक ऐसा शो है जो दोनों फॉर्मेट्स को बैलेंस करता है। राइट। ये ओटीटी देखने वालों को भी इंटरेस्ट डेवलप करवाएगा, और टीवी देखने वालों को एलियनेट नहीं करेगा, वो भी देख सकते हैं, उनको भी सब समझ में आएगा अच्छे से, वो भी अपना सा महसूस करेंगे कि यार मैं देख, मुझे इंटरेस्ट लग रहा है। राइट। तो वो बैलेंस बहुत अच्छा है गुनाह में। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हर तरह की ऑडियंस को वो कैप्टिवेट कर सकता है या होल्ड करके रख सकता है। राइट। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए कश्मीर, इन द बिजी स्केड्यूल दैट यू हैव, एंड विशिंग यू ऑल द लव एंड लक फॉर एवरी प्रोजेक्ट दैट यू टेक इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, बाय बाय।